हे एवरीवन, व्हाट्स अप। सो एक बहुत बड़ी चोट हो गई। क्या हुई? सो ट्रेनिंग के टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फाइट विच वाज सपोज टू बी ऑन 19th। ठीक है। और ट्रेनिंग करते करते स्पारिंग हो रही थी और स्पारिंग में मेरा नी मुड़ गया। हेंस आई एम हियर। मैं यहाँ पे अब अपनी थेरेपी ले रहा था। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ऑलरेडी नी में थोड़ा सा इशू था। सो मेरे को उसको ठीक कराना ही था। नाउ आई गॉट अनदर रीज़न टू गेट इट डन। मैंने करा लिया। एक सेशन में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है मेरे को। सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, काफ़ी बेटर है। अब मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। आई कैन ओनली डू लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग। मैं अभी बॉक्सिंग और मुay थाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को फुटवर्क करना भी थोड़ा सा मना है। सो ऑल आई एम गोना डू इज़ डू सम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ठीक है। लोअर बॉडी को थोड़ा सा कम रहेगा। अभी मैंने अपना थेरेपी सेशन ख़त्म कर लिया है। आई एम जस्ट गोना गो टू द जिम नाउ। ठीक है। और मैं अपना एसएनसी का सेशन रखूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ मैं एसएनसी में क्या करता हूँ जब मेरे लेग्स को रेस्ट देना होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एडिडास पे। ये है रन फाल्कन रनिंग शूज़। ठीक है। ये मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। ठीक है। आई लव द ब्लैक कलर, तो मैंने ब्लैक में ही मंगाए थे। ठीक है। ये क्लाउड फोम टेक्नोलॉजी के साथ है। नाउ द रीज़न मैंने ये वाले मंगाए हैं बिकॉज़ ये मेरे हील को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देंगे। ठीक है, वॉकिंग के टाइम पे। और अब ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे डिस्टेंस ही वॉक करते हैं। वी वॉक अ लॉट यहाँ पे। ठीक है। हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, सो वी हैव टू वॉक अ लॉट। तो इसलिए मैंने ये वाले शूज़ मंगाए थे। और जूते मेरे को मैं मंगा सकता था, मेरे को प्योर बूस्ट भी मिल रहा था, बट दैट वाज मच एक्सपेंसिव और मेरे को इतनी नीड नहीं थी प्योर बूस्ट की। ठीक है। तो मैंने सिर्फ रन फाल्कन मंगा लिया एंड दिस इज़ अ रियली गुड शू। मैंने पहन के भी देखा इसे अभी, वेरी कंफर्टेबल। अब दूसरा शू, ये है द बेस्ट शू दैट आई एवर वॉर्न। ठीक है। ये है एक्स स्टेप एस 2.0। ठीक है। इसका 3.0 वर्जन भी था। ठीक है। सेम प्राइस के थे दोनों, बट मेरे को ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आया। हाँ, तो अब इसमें मैराथन वाले क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन प्लेटिंग। सो इट्स गॉट कार्बन प्लेटिंग इनसाइड जो कि लॉन्ग रन्स के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ क्रूशियल ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। और मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था। इसका जो सोल है इट्स रियली बाउंसी एंड आई फील इट्स रियली कंफर्टेबल। जब मैंने पहन के देखा था तो काफ़ी कंफर्टेबल था ये। ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द मोमेंट, द आइकॉनिक मोमेंट ऑफ दिस वीडियो। ट्रेनिंग थोड़ी आइकॉनिक मोमेंट होता है यार वीडियो का। ये बकचोदी होती है। मेरे को पता है तुम लोग देखने आते हो कि ये क्या नया बकचोदी करेगा। ठीक है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मारता है, हर दूसरा बंदा ट्रेनिंग कर रहा है यार। तो ट्रेनिंग ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये अपने आप हुआ है। ये अपने आप हुआ है। मैं एक सर्किट कर चुका हूँ, अभी दूसरा सर्किट करूँगा। मैं पहला सर्किट रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि आई वांटेड टू ट्राई इट आउट। मेरा नी कैसा फील कर रहा है। अभी नी में दर्द तो नहीं हो रहा, बट वो थेरेपी और पेन किलर का भी इफेक्ट हो सकता है। मे बी दैट्स वाई मेरे को अभी पेन नहीं हो रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सर्किट रिकॉर्ड करूँगा। अभी जो मेरा सर्किट रहेगा दैट इज़ बेस्ड ऑन बैक। ठीक है, स्लैम बॉल्स एंड केटलबेल स्विंग्स। तो फिर आई बी डूइंग रोइंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आई बी डूइंग रोइंग, पुश प्रेस, सॉरी शोल्डर्स का रहेगा। ठीक है। केटलबेल स्विंग्स नहीं करेंगे। मैंने केटलबेल स्विंग्स कर रहा था और मेरे को थोड़ी थोड़ी सेंसेशन हो रही थी कि हाँ कुछ दिक्कत है। ठीक है। तो केटलबेल स्विंग्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं स्लैम बॉल्स करूँगा। सो पुश प्रेस विदाउट एनी वेट। मेरे को वेट हल्का रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को हल्का सा जर्क लेना है नी पे। तो अभी मैं सिर्फ इतना सा मूवमेंट करूँगा नी पे, ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं मैक्सिमम शोल्डर्स यूज़ करूँगा और स्लैम बॉल्स यूज़ करूँगा क्योंकि स्लैम बॉल्स में उतना हाई डिग्री ऑफ नी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है। तो चलो मैं ये वाला सर्किट दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि मैं लो इम्पैक्ट के लिए अपर बॉडी में क्या कर रहा हूँ अपनी फिटनेस को एटलीस्ट मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, लेट्स गो।
Kadar kap. Come on, आ रहा है नहीं मारा है. Oh fuck. हाँ तो ये करते करते मेरे नी में आया. पुश प्रेस करते करते मेरे नी में आ गया. नी में पेन आया. तो पेन नहीं आया, ऐसे थोड़ा सेंसेशन सा हुआ. और मॉइस्चर हो रहा है ना, बारिश का मौसम, थोड़ा मॉइस्चर हो रहा है, तो ना उसकी वजह से स्किन छिल रही स्लैम बॉल करते हुए. हेट दैट, स्पेशली जब पसीना आ रहा होता है जो जल रहा होता है फालतू में. स्लैम बॉल की ग्रिप अच्छी है इस वजह से. तो मैं अभी एवरी मिनट ऑन द मिनट का सर्किट अब नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक उस पर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है नी पे. आई थिंक आई शुड गिव इट अ रेस्ट. एवरी मिनट ऑन द मिनट को छोड़ के मेरे को थोड़ा सा कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस इम्पैक्ट आ रहा है. मे बी दैट्स वाई. ये मेरे को पहले सोचना चाहिए था, बट इट्स ओके. फर्स्ट सर्किट में कोई पेन नहीं आया, सेकेंड सर्किट में पेन नहीं आया, सेंसेशन होना शुरू हुआ, हेवीनेस का स्टार्टेड फीलिंग जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है. और अभी कुछ नहीं होता, मैं वो छोड़ के अपने को आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स करनी है. सो दैट इज़ मेरे को, हाँ, डॉक्टर ने बोला है क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, TFL IT बैंड एंड ग्लूट्स को रिलीज करना है, मतलब स्ट्रेच करना है, ठीक है. तो मैं मसाज भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं मसाज लेने से यहाँ पे डरता हूँ. जो बंदा थाईलैंड आ चुका है उसको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. मैं बहुत डरता हूँ उस चीज़ से. मैं ज़रा अब करूँगा लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स. 3 सेट करूँगा मॉडरेट वेट में, ठीक है. 12 रेपिटेशन रखूँगा. मैं वेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने वाला, मैं एक ही वेट रखूँगा, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. परफेक्ट. और बहुत बढ़िया, बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है. मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो उससे मतलब बारिश की वजह से नहीं आ रही, समझ गए नहीं समझे. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. 1 2 3 4 6 फिर 2 सेट्स डन. एक सेट और, उसके बाद फिर लेग एक्सटेंशंस. सही है यार, यहाँ पे फिरंगी भी आते हैं, गोरे लोग भी आते हैं यहाँ पे चिंकियों के बजाय. मौसम अच्छा हो रहा है. सो मैं एक सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ इसका, ठीक है. अब ये मेरा दूसरा सेट है. 39 kgs पे सेट है. हाँ, बोल रहे हो गया ये तो बहुत कम है. ज्ञान झाड़ू रात भर, बॉडी झाड़ भर, है ना. गांड वाला लो अपनी, रोसड़ी वालों. मैं बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, ठीक है, फाइटर हूँ. बैक से वेट उठाने का मेरा काम है नहीं, और ये भी मैं उठा रहा हूँ इंजरी में उठा रहा हूँ. रिहैबिलिटेशन कहते हैं, स्पेलिंग भी आती है रिहैब की. और हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एंथुजियास्ट, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर वगैरह आके जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सो कॉल्ड क्रिटिक्स बनेंगे, ये उनके लिए कह रहा हूँ मैं. बाकी ऑडियंस यार, आप तो बहुत मस्त है यार, बहुत अच्छे, ये बहुत प्यारे आप लोग. लव यू गाइस. चलो सेट मारते हैं, बहुत आराम आराम से मारेंगे. सो हाँ, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है, इट्स हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, आई डोंट नो, कि आप हिप फ्लेक्स्ड पोजीशन में ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकते. मतलब अगर आपका, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ये हिप फ्लेक्शन में बैठा हूँ मैं, ठीक है. अगर मैं लेटा होता तो वो एक्सटेंशन वाली पोजीशन होती. तो अगर मैं इसमें ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकता, तो अगर मैं ग्रिप करूँगा तो मैं ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट है.
बट वॉट इफ मैं फोर्थ जनरेशन के लिए, अगर मेरे को फोर्थ जनरेशन इंक्रीज करनी है, तो मैं हिप फ्लेक्शन में ही मैं वेट कम रखूँ, सपोर्ट हटा दूँ, आई कीप माई हैंड्स लाइक दिस एंड आई ट्राई टू एक्सटेंड द नी, आई फील इट मोर। तो ये एक मेरा तरीका है जो मैं लेग एक्सटेंशन में यूज़ करता हूँ, कम वेट लगा के हिप फ्लेक्शन में ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने का एक वे है ये, हैक मान लो। हाँ, ठीक है। So you will feel it in your hip flexors as well as the quadriceps. ठीक है, this is a very good way for combat sports athletes to generate force in hip flexion. ठीक है, मतलब जब आपका बॉडी, आपका बॉडी आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, तो आप हिप फ्लेक्शन में हो। एमएमए फाइटर्स यूजुअली हिप फ्लेक्शन में, जब वो ग्राउंड एंड पाउंड पे आते हैं, वो हिप फ्लेक्शन में होता है। हिप फ्लेक्शन में जब आप फोर्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू जनरेट मोर फोर्स। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है, बताता हूँ कौन सी। ओके, सो अभी आई बी डूइंग चेस्ट प्रेस, और चेस्ट की दो एक्सरसाइज, बैक की दो एक्सरसाइज। ठीक है, सो थ्री सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज। लेट्स गेट दिस ओवर विद। Hey, 29 kilos, 12 reps. Easy work. Easy work. मैं काउंटिंग भूल गया, चल 5 और। लास्ट सेट में मैंने थोड़े ज़्यादा रेपिटेशन निकाल दिया, लास्ट में मैंने बोला 5 और निकालते हैं, मैंने 7 और निकाल दिए। भाई साहब, मतलब सही है ना? ज़रूर। ओके, लेट्स गो। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़े से और निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं थाई में काउंटिंग सुनाता हूँ तुम लोगों को। न्योंग, सॉन्ग, सैम, सी, हाँ, होप, जेट, पैड, गाओ, सिप। Look at this. Look at this. And छोटा गोला। So यार यही है आज का दिन। मेरे को, मैं जिम नहीं खत्म करूंगा, मैं कोई मील वगैरह नहीं दिखा रहा। सुबह पता है मैं क्या खाने जा रहा, तो चिकन और वही खाऊंगा, चिकन ही खाऊंगा सिर्फ। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि कुछ 2 दिन से मुझसे फाइट कैंसिल हो गया, तब से 2 दिन हो गए फाइट कैंसिल हुए हुए। तो तब से मैं बाहर पे खाना खा रहा हूँ। पहले दिन मैंने इमोशनल होके खाया था क्योंकि मेरा बहुत मन था खाने लगा, ठीक है। और दूसरे दिन क्योंकि मेरे नी में पेन हो रहा था, मैं जाके जोशी नहीं ला पा रहा था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर पे खाया। आज मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था, मैं सिर्फ ब्रेड खा के निकल गया था नेटफ्लिक्स में, ठीक है। इसके तो इसमें मेरे को कुछ खा के बहुत था, इसलिए मैंने 7 से खाया था जो लिया था। अभी मैं जाके लूँगा अपना चिकन और अंडे जैसे तरीके लगवाऊँगा और वो खाऊँगा, ठीक है।
और यही है आज का वीडियो। और आई होप आपको पता चला हो चलो मैं कैसे वर्कआउट देना। बहुत सिंपल वर्कआउट दिखा था। जब मेरे को लगा कि हाँ मेरे पेन आ रहा है तो मेरे मुंह पे कैंसिल कर दो। वहीं पे मैंने उस मूवमेंट को प्रैक्टिस ही नहीं किया। समझ रहे हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट कर पाया था। लेकिन जब मैं वो कर लिया था अपना लैट पुल डाउन खत्म कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने टिबियस एंटीरियर को ट्रेन किया, काफ रेज़ेस किए, एब्स किए और अपने आईटी बैंड को स्ट्रेच किया, ग्लूज़ को स्ट्रेच किया और हैम्स को स्ट्रेच किया। ठीक है? क्वाड्स को अभी स्ट्रेच नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्स को स्ट्रेच करूँगा तो मेरे नी पे आया। ठीक है? क्योंकि नी बेंडिंग काफ़ी अगर मेरे को क्वाड्स को स्ट्रेच करना है तो फिर मेरे को नी को बेंड करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे डिग्री, तब जाके मेरे क्वाड्स को स्ट्रेच होगा। अदरवाइज़ नहीं होगा, कुछ भी क्वाड्स को स्ट्रेच नहीं होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और एम करते हैं अच्छे खासे एम वाला कर दो यार। कर 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 लाइक्स आए ना, व्यूज़ ज़्यादा है ना, खुश हूँ। देख लो बस, मत करो ना किसी को। बस सब्सक्राइब करो और व्यूज़, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग एल्स। और करो यार सब्सक्राइब कर। तुम्हारे लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं। अच्छा है, तुम कुछ सीखने को मिलता है। यू गाइस वांटेड इट। यू आर द लीडर। लीडर गाइस वांटेड। तो लो, अब मैं दे रहा हूँ तो लो उसका। हुआ है। That's it. I'll see you guys in the next video. Bye bye.